इस वीडियो में हम फिनलैंड की नाटो में शमूलियत, इसकी वजूहात, असरात और रशिया की तरफ से रिटेलिएशन पर बात करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्वीडन अभी तक नाटो का मेंबर क्यों नहीं बन सका और टर्की का इसमें क्या रोल है। फिनलैंड और स्वीडन काफ़ी अरसे से नाटो के क्लोजेस्ट पार्टनर्स रहे हैं और नाटो के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करते रहे हैं। बहरहाल ऑफिशियली दोनों ममालिक ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अपनाया हुआ था, लेकिन जब 24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो फिनलैंड और स्वीडन को अपनी प्रोटेक्शन के बारे में परेशानी होने लगी। इसीलिए फिनलैंड और स्वीडन दोनों ने नाटो ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया, क्योंकि नाटो मेंबर्स और यूक्रेन की तरह फिनलैंड और स्वीडन का भी यही मानना था कि अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर होता तो रशिया कभी भी यूक्रेन से जंग ना करता। इसलिए दोनों ममालिक फिनलैंड और स्वीडन ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए नाटो की मेंबरशिप हासिल करने के लिए अप्लाई किया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर नाटो क्या है और यूक्रेन, फिनलैंड और स्वीडन इसे क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। इसे समझने के लिए हमें नाटो की हिस्ट्री और इसकी पावर को समझना होगा। नाटो, जिसका पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस है जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज पर मुश्तमिल है। नाटो को 1949 में यूनाइटेड स्टेट्स की सरबराही में तश्कील दिया गया था, जिसका मकसद इस अलायंस के मेंबर्स के मिलिट्री, सिक्योरिटी और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था। शुरू में इसके मेंबर्स की तादाद 12 थी, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते 30 तक जा पहुंची और अब 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड इसका 31वां मेंबर बना है। इस मिलिट्री अलायंस की मजबूती और ज्यादा देर तक कायम रहने की सबसे बड़ी वजह इसका आर्टिकल 5 है, जिसके तहत किसी एक भी नाटो मेंबर पर अटैक पूरे मिलिट्री अलायंस पर अटैक तस्वुर किया जाएगा और तमाम मेंबर्स मिलकर इस अटैक का जवाब देंगे। यही वजह है जब 9/11 का अटैक हुआ था, इसी आर्टिकल 5 की वजह से नाटो के तमाम मेंबर्स ने मिलकर अफगानिस्तान पर अटैक किया था। यही वो रीजन है कि नाटो के स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मिलिट्री अलायंस को देखते हुए दूसरे ममालिक जैसा कि यूक्रेन, फिनलैंड और स्वीडन इसे ज्वाइन करना चाहते हैं और अब फिनलैंड नाटो की मेंबरशिप लेने में कामयाब रहा है, जबकि स्वीडन अभी प्रोसेस में है और यूक्रेन इसके ख्वाब देख रहा है। Thank you, Mr. Secretary General. Thank you, Secretary Blinken. Now when I've got this invitation, it's my great pleasure to deposit with the Secretary of State of the United States of America, Finland's instrument of accession to the North Atlantic Treaty. Please, Secretary Blinken. Thank you very much. Well, with receipt of this instrument of accession, we can now declare that Finland is the 31st member of the North Atlantic Treaty. Congratulations. And since we are now a member of NATO, we have a very important task, and the task is actually to give to you for the deposit also our ratification for Swedish membership. This is our first act as a member state. Please. Thank you, Frank. I'm delighted to receive this on behalf of Finland. Thank you. Thank you very much. और अब बात करती हैं रशिया की कि रशिया का इस सारे मामले पर क्या रिस्पॉन्स है, क्योंकि जब रशिया ने यूक्रेन में इन्वेड किया था तो इसकी सबसे बड़ी वजह जहां यूक्रेन में मौजूद रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन के साथ यूक्रेनियन गवर्नमेंट की तरफ से एट्रोसिटीज और टेरिटोरियल इंटरफेरेंसेस थे, तो दूसरी तरफ अहम रीज़न नाटो की ईस्टवर्ड एक्सपेंशन थी। तो फिनलैंड और स्वीडन की नाटो में शमूलियत के बारे में रशिया की क्या राय है। जब फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था तो पहले तो प्रेसिडेंट पुतिन ने फिनलैंड और स्वीडन के इस स्टेप को कंडेम किया और फिर वार्न किया कि इस तरह खित्ते में अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। बहरहाल बाद में प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि रशिया को इस बात से कोई मसला नहीं है कि फिनलैंड और स्वीडन नाटो ज्वाइन करें। अगर वो ज्वाइन करना चाहती हैं तो करें, क्योंकि यूक्रेन के बरखिलाफ रशिया के फिनलैंड और स्वीडन से कोई टेरिटोरियल इंडिफरेंसेस यानी इलाकाई इख्तलाफात नहीं हैं। जैसा कि हम जानते हैं रशिया और यूक्रेन के दरमियान क्राइमिया पर इलाकाई इख्तलाफात थे। रशिया हिस्टोरिकली क्राइमिया पर दावा करता है, जबकि यूक्रेन इसे अपना इंटीग्रल पार्ट मानता है। इसी तरह प्रेसिडेंट पुतिन का मजीद कहना था कि अगर फिनलैंड और स्वीडन के बॉर्डर्स पर नाटो के फौजी और मिलिट्री साजो सामान पहुंचाया जाता
करता है तो इसके रिस्पॉन्स में रशिया भी सेम स्टेप लेगा। यही वजह है नेटो की मेंबरशिप हासिल करने के बावजूद फिनलैंड का कहना है कि वो फिलहाल रशिया से मुंसलिक फिनिश बॉर्डर पर नेटो के फौजियों की प्रेजेंस नहीं चाहता। ताहम अगर मुस्तकबिल में जरूरत पड़ेगी तो बॉर्डर पर नेटो के फौजी जरूर डिप्लॉय करेगा। और अब आखिर में बात करते हैं स्वीडन की, क्योंकि फिनलैंड के साथ स्वीडन ने भी नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था, लेकिन आखिर अभी तक स्वीडन को नेटो की मेंबरशिप क्यों नहीं मिल सकी और इसका टर्की से क्या लेना देना है। दरअसल कुछ अरसा पहले स्वीडन ने ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक स्टैंडर्ड्स की खिलाफ वर्जियों पर टर्की को क्रिटिसाइज किया था। इसके जवाब में टर्की ने इल्जाम लगाया कि स्वीडन बैंड ऑर्गेनाइजेशन PKK यानी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के दहशतगर्दों को पनाह फराहम कर रहा है, जो 1984 से टर्किश स्टेट के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। इसी तरह कुछ महीनों पहले स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोल्म में प्रोटेस्ट के दौरान कुरान को भी जलाया गया था, जिस पर टर्की ने सख्त गुस्से का इजहार किया था। यही वजह है टर्की ने ये शर्त लगाई हुई है कि अगर स्वीडन टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाइयां करेगा तो फिर ही टर्की स्वीडन को नेटो की मेंबरशिप देने पर राजी होगा, क्योंकि नेटो के रूल्स के मुताबिक अगर तमाम नेटो मेंबर्स अप्रूव करेंगे तो फिर ही किसी नए मुल्क को नेटो की मेंबरशिप मिल सकती है। यही वजह है कि टर्की के नॉन अप्रूवल की वजह से स्वीडन को अभी तक नेटो की मेंबरशिप नहीं मिल सकी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।